का शुभारंभ करते हैं कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। यहाँ पर 24 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो आपके 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, ऑप्शन बी कृषि आंदोलन का, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति का और ऑप्शन डी भारतीय पुनर्जागरण का। तो इसका सही उत्तर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहा जाता है 1857 का। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1947। तो दोस्तों बता दूं, दांडी मार्च जो था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। उस समय गांधी जी की कुछ मांगे थे और दांडी यात्रा करके वो साबरमती आश्रम से निकले थे और जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि उस समय बिना अंग्रेजों की अनुमति से नमक बनाना गैर कानूनी रूप से कानूनन अपराध है। तो 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1942 और ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1942। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है? ऑप्शन ए कृषि क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक उत्पादन और डी सभी। तो देखा जाएगा था औद्योगिक क्रांति जो है वो औद्योगिक उत्पादन से हुआ था। बाद में कृषि में थोड़ा बहुत तकनीक आया था। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये क्या है, आपका औद्योगिक उत्पादन के लिए किया गया था। तो पांचवे का सी उत्तर सही होगा, यानी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है औद्योगिक उत्पादन, यानी उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। छठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में ब्लैक सॉइल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत में और ऑप्शन डी मध्य भारत में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि ये हमारा जो है भारत है ये, और आपको मालूम है कि जो काली मिट्टी वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में एक तरह से पाई जाती है। तो हम इसको मध्य भारत कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा गुजरात और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन तीन राज्यों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा डी मध्य भारत। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है? यानी रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इसका सही उत्तर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल भी बड़ा है और राजस्थान में थार का मरुस्थल भी स्थित है, इसलिए रेगिस्तानी मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। आठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? यहाँ पर देखिए क्षेत्र की बात की गई है, यानी भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या करता है? मानसून के समय वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा आपको देती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून आने का तो जगह है लेकिन मानसून जाने का जगह नहीं है। इसी वजह से इस क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से आपको वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एक तरह से आपको देखने को मिलती है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन, यानी कोयला कहाँ से मिलता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ऑप्शन ए झारखंड में सबसे ज़्यादा आपको कोयला देखने को मिलेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ पर होता है? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी पटना और ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हरिद्वार। यहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रयागराज को टिक करके आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गंगा तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र दिया है, यमुना नहीं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यमुना नहीं दिया। जब गंगा और यमुना बोले तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद को हम टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कि ब्रह्मपुत्र दिया है तो बंगाल की खाड़ी हम कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी हम एक तरह से, हालांकि एग्जैक्ट बंगाल की खाड़ी ना होगा, हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में इनका मिलन होता है, तो बंगाल की खाड़ी दिया तो हम बंगाल की खाड़ी पर टिक कर देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 11वां प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950 और ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो सही उत्तर हुआ सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। यानी जब संविधान अपनाने की बात की जाए तो संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा है, बहुत ही इजी सवाल है और मुझे लगता है आप इसका जवाब दे पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, अब बी सी में से कौन होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आपको भी याद रहे, क्योंकि ये सवाल हर साल पूछता है। जो सवाल हर साल पूछता है उसको मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लिखवाता हूँ, ताकि आपको भी याद रहे। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद का प्रमुख, ऑप्शन सी भारत का राज्य प्रमुख और ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पूछा है भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है, अब उपराष्ट्रपति कर दीजिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता है, संसद का प्रमुख नहीं होता है, भारत राज्य का प्रमुख। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा राज्यसभा का प्रमुख या राज्यसभा का अध्यक्ष, और मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। प्रश्न ये गलत है, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा। यहाँ प्रश्न का ये उद्देश्य है कि उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, या राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी सभी। तो उत्तर होगा डी सभी, यानी समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता है, समानता है, ये सारे क्या भारतीय संविधान के लोकतंत्र का सिद्धांत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। हम नई दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली में इसका स्थित आमतौर पर है। चलिए, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी परिवहन। इसको सही उत्तर होगा हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति में हमने HYB बीजों का प्रयोग किया और इसके साथ हमने यूरिया, डाई, पोटाश के खादों का प्रयोग किया, जिससे हमने गेहूं और चावल के उत्पादनता को हमने बढ़ाया। हरित क्रांति से पहले यूरिया, डाई, पोटाश का प्रयोग नहीं होता था, ना तो HYB बीजों का भी प्रयोग नहीं होता था। हम उसमें गोबर जैसे जैविक खादों का प्रयोग करते थे। चलिए 17वां प्रश्न, भारतीय मुद्रा का नियंत्रक कौन है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय मुद्रा का नियंत्रक है। चलिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही उत्तर है 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, जो कि अब उसको नीति आयोग कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, उद्योगों से, सी आयकर से और ऑप्शन डी निर्यात से। यहाँ पर आयकर है यानी इनकम टैक्स से है, उद्योग से है, कृषि से। पहले मैं बता दूं MSP क्या है। देखिए MSP जो है एक तरफा राज्य द्वारा दिया गया एक तरफा
आर्थिक लाभ है। एक तरफा समझते हैं, यानी जैसे समझ लीजिए ये राज्य है, राज्य ने किसी को कुछ पैसे दे दिया, उसके बदले राज्य ने कुछ नहीं मांगा, जैसे कुछ नहीं मांगा, तो एक तरफा क्या आर्थिक लाभ है। तो कहाँ पर दिया जाता है, ये होता है कृषि उत्पादन में आमतौर पे एमएसपी दी जाती है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा ऐसे बहुत सारे चीजों पर, ऐसे 22 फसलों पर क्या सरकार एमएसपी देती है। चलिए आपका ये प्रश्न है, जी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। मैं आपको हिंट दे दूं, हैदराबाद कोलकाता नहीं होगा, मुंबई और दिल्ली में कौन होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। चलिए, भारत में पहले डिजिटल गांव का नाम क्या था? आकुर्दा, रालेगढ़, सिद्धि, महाबलंकर और नालंदा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं नालंदा नहीं होगा और इनमें से 3 कौन होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दीजिएगा। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा नंगल, ऑप्शन डी सरदार सरोवर, ऑप्शन डी टिहरी। तो हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध आपको है। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। अब देखिए चौथा प्रश्न, सतत विकास का अर्थ क्या? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक प्रगति, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, और ऑप्शन डी सभी। तो सतत विकास का मतलब होता है डी सभी, यानी पर्यावरण का संरक्षण करें, उसके साथ साथ हम आर्थिक प्रगति करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण क्या करें, उपयोग करें। यानी हमारे पास जो भी संसाधन है उसका अंधाधुंध उपयोग ना करें, अच्छे से उपयोग करें, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए करें और आर्थिक प्रगति करें, यानी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, संसाधनों का एक अच्छे से बचत करते हुए उपयोग करें। बचत से मतलब ठीक से उपयोग करें, उसका अंधाधुंध उपयोग ना करें और आर्थिक प्रगति अपना करें। ये आपके वो 24 प्रश्न है जो यूपी बोर्ड वर्ष 2025 के एग्जाम में आपके लिए पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है। और हमने उन प्रश्नों को लिया जो आपको ना केवल एमसीक्यू सही करने में मदद करे, बल्कि आपको एक बेहतर समझ दे, जिससे आप बेहतर लिख सकें। तो इसी के साथ साथ आप पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और हमारे ओमकार